1991 में एक 10 साल लड़के ने ये ख्वाब देखा कि वो एक दिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जितवाएगा। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ठीक 24 साल बाद न सिर्फ उसे न्यूजीलैंड के लिए वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का मौका मिल रहा था, बल्कि सोने पर सुहागा वो उस टीम को लीड भी कर रहा था। और वो युवा लड़का कोई और नहीं, ब्रैंडन मैकलम था। उसकी 25 साल की तपस्या उसे उस मुकाम पर ले आई थी कि उसका वो ख्वाब हकीकत बनने से बस एक गेम की दूरी पर था। लेकिन फिर मैकलम ने उस दिन ऐसी क्या गलती कर दी जो उनकी कैप्टेंसी कैरियर समेत उनके उस ख्वाब को भी ले डूबी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। When Mitchell Starc is bowling as well as he's bowling, how tough is it to face? He was a bit too good for me today, that's for sure. Yeah, look, he deserves the man of the tournament. 2013 में कैप्टेंसी मिलने के बाद मैकलम ने न्यूजीलैंड टीम को न्यू हाइट्स पर ले जाने का प्लान किया। वो उस टीम से चोकर्स, अनलकी और अंडररेटेड जैसे टैग्स को खत्म करना चाहते थे और उसका बस एक ही हल था, बाय विनिंग एन आईसीसी ट्रॉफी। उन्होंने ठान ली कि उन्हें वो ट्रॉफी उठाने के लिए जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाएंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने उस टीम की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग से लेकर उनकी सोच और अप्रोच तक हर चीज को बदल कर रख दिया। उनका कैप्टेंसी स्टाइल किस कदर एग्रेसिव था, उस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वो नॉकआउट गेम्स में 10वें ओवर के बाद भी 4-4 स्लिप्स लगा कर रखते ताकि अपोजिशन टीम्स पर प्रेशर बना रहे। और जो माइंडसेट वो बैटिंग में लाए वो तो किसी से भी ढका छुपा नहीं। जिस अंदाज में रोहित शर्मा आज बैटिंग करते हैं, मैकलम ने ये चीज 2015 में करके छोड़ दी। उन्होंने टीम की छोटी से लेकर बड़ी हर कमजोरी को कवर किया, क्योंकि इस बार वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। और मैकलम उस वर्ल्ड कप का किस बेसब्री और बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, वो उन्होंने अपनी बैटिंग से सबको बता दिया। उन्होंने वर्ल्ड कप के पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ 49 बॉल्स पर 65 रन चढ़कर एक प्रोमो दिया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 25 बॉल पर 77 रन की एक तूफानी और लाजवाब इनिंग खेलकर एक टीजर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 24 बॉल्स पर 50 रन जड़कर ट्रेलर दिया। लेकिन असल पिक्चर अभी भी बाकी थी। एंड देन केम दैट फेमस सेमीफाइनल, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। और उस दिन उन्होंने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को ऐसा धोया कि उनके ABC सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए। अब बारी थी फाइनल की, एक लास्ट डांस की और उस ख्वाब को साकार करने की जिसका इंतजार वो पिछले 25 बरस से कर रहे थे। लेकिन इस बार उनके सामने थी द माइटी ऑस्ट्रेलियन। पूरे वर्ल्ड कप में एंडरसन से लेकर स्टेन, जॉनसन, ब्रॉड और मलंगा तक जो भी बॉलर मैकलम के सामने आया, उन्होंने उसे दिल खोल कर धोया। लेकिन ये फाइनल था, वो भी ऑसीज के खिलाफ उन्हीं के घर पर। 4 दिन पहले सेमीफाइनल में वो अपने साउथ अफ्रीकन दोस्तों की हालत देख चुके थे और अब वो खुद उस कैफियत से किसी भी सूरत नहीं गुजरना चाहते थे। वो दिल और दिमाग से फैसला कर चुके थे कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर हाल में बैट से टून सेट करना होगी, क्योंकि उसके अलावा जीतने का कोई चांस नहीं। सामने भी फिर ऑस्ट्रेलियन थे, जहां बाकी टीमों की सोच खत्म होती है वहां से उनकी शुरू होती है। उन्होंने मैकलम की फॉर्म को देखते हुए बस एक ही प्लान डिसाइड किया कि हमें इसको पहली बॉल से आखिरी बॉल तक हर बॉल यॉर्कर लैंड डिलीवरी करनी है। हिम्मत है तो फिर खेल कर दिखाए। और ऐसे बड़े मौके और मैचेस सिर्फ ब्रेव और बोल्ड सोचने से नहीं बल्कि खेलने से जीते जाते हैं। फिर जब 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में इमरान खान का टॉस के वक्त कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहनना हो, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में धोनी का युवराज से पहले बैटिंग पर आना हो, या 1979 के वर्ल्ड कप फाइनल में वेव रिचर्ड्स की वो शानदार पारी हो, मैकलम भी एज अ कैप्टन आज वही चीज रिपीट करना चाहते थे। सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड की उम्मीदें उन पर टिकी थी कि अगर कोई ऑस्ट्रेलियन को टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ यही प्लेयर है। फाइनल का स्टेज सेट था, मोस्ट अग्रेसिव बैट्समैन वर्सेस मोस्ट एक्सप्रेसिव बॉलर। स्टार्क ने पहले ही बॉल 150 की फुल पेस में की, जो मैकलम के बैट और पैड के दरमियान से गुजर गई। एंड मैकलम हैड नो आइडिया। अगली बॉल के लिए इधर से स्टार्क दौड़े और आगे से मैकलम, और एक बार फिर प्ले एंड मिस। मैकलम को पहली बार कोई बॉलर टक्कर दे रहा था और उन इंटेंस मोमेंट्स में मैकलम पर ऑलरेडी प्रेशर बिल्ड हो चुका था और वैसे भी वो उस भागम भाग और छुपन छुपाई से बोर हो चुके थे।
स्टार्क अगली बॉल के लिए दौड़े और एक बार फिर 150 की पेस पर फुल लेंथ डिलीवरी की, जो मैकलम के बैट और पैड के बीचों बीच बिजली की तरह गुजरी और स्टंप्स पर जा लगी। एंड गेम ओवर। जहां मैकलम उस मैच से पहले ये कह रहे थे गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, आज स्टार्क आगे से कह रहा था मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। और आउट होने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे थे तो यू नो व्हाट, वो रोने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। मतलब कि पूरी जिंदगी जिस मोमेंट का उन्होंने वेट किया, प्लान किया और जिसे आज बस एग्जीक्यूट करना था। आई मीन वर्ल्ड कप फाइनल एट MCG अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और आप टीम को लीड कर रहे हैं और फिर उस बैटिंग विकेट पर टॉस जीतना, मतलब कि मैच जीतना। मार्टिन गुप्टिल से लेकर केनी विलियमसन, रॉस टेलर बोल्ट और टिम साउदी तक एक से बढ़कर एक इन्फॉर्म प्लेयर उनकी टीम में था और उन्हें बस टून सेट करनी थी और मैच सेट हो जाना था। बट यू नो व्हाट, वो इस सारी सिचुएशन में क्रिकेट की द मोस्ट बेसिक चीज करना भूल गए और वो थी वॉच द बॉल। मतलब कि जिस बॉल पर वो आउट हुए वो बैड शॉट जरूर थी लेकिन बैड आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। Only he had watched the ball and hit it well. Tune would have been set, but he didn't. और 25 साल से उनकी की गई वो सारी तपस्या, मेहनत और प्रयास एक ही पल में उस एक बॉल की वजह से मिट्टी में मिल गई। And that's why he was laughing. Otherwise, he would still be crying. वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।